जय माता दी। इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं अपने स्ट्रॉबेरी प्लांट के बारे में, जिसकी अब हमें केयर करनी पड़ेगी क्योंकि अब गर्मियां आने लगी हैं और आप देखिए कि इनके प्लांट की ग्रोथ अब कम होने लगी है। ये रुक रुक कर ही फ्रूटिंग दे रहे हैं और इनके जो पत्ते हैं, पुराने पत्ते, वो सूखने लगे हैं। बस छोटे छोटे से फ्रूट ही बन रहे हैं, नई फ्लावरिंग दिख ही नहीं रही है। अगर हमें चाहते हैं हम कि इसमें हम थोड़ी सी और हार्वेस्टिंग लें तो हमें इसकी कुछ केयर करनी पड़ेगी, तभी हमारे प्लांट भी सेव रहेंगे और साथ में हमें थोड़ी रुक कर ही फ्रूटिंग देते रहेंगे। पर हाँ, बारिश भर हमें इनमें फ्रूटिंग मिलती रहेगी। तो हम आपको इसी वीडियो में इसके बारे में ही बताने वाले हैं कि हम अपने जो स्ट्रॉबेरी के प्लांट हैं उनकी केयर कैसे करें। अगर उनसे हमें फ्रूटिंग चाहिए है गर्मियों में भी, तो हमें क्या उनके साथ करना पड़ेगा, जिस वजह से हम गर्मियों में भी जिस तरह से हमने सर्दियों में इनकी हार्वेस्टिंग ली है, वो सर्दियों जैसी हार्वेस्टिंग तो अब हमें नहीं मिलने वाली है, लेकिन हाँ, रुक रुक कर हमें इनका स्वाद मिलता रहेगा। तो चलिए इस वीडियो में सभी कुछ आपके साथ शेयर करने वाले हैं। अगर आपने वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें, जिससे कि वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सबसे पहले तो हमें अपने जो स्ट्रॉबेरी के प्लांट हैं उनकी सीड के लिए हमें एक अपना जो सीड के लिए ही सबसे पहले करेंगे कि हमें इसमें से हमें सीड कैसे मिलेंगे। तो सीड के लिए हमें सबसे पहले जो हमारा स्ट्रॉबेरी प्लांट है उसमें से कोई भी अगर आपका फ्रूट है जो पक गया है अच्छे से, आज हम उसकी सीडलिंग करने वाले हैं। और सीडलिंग करने से क्या होगा कि आप देखिए कि इसमें जो इसके येलो येलो जो सीड हैं बस वो अच्छे से पक गए हैं, क्योंकि जो भी रेड स्ट्रॉबेरी रहती है उसके जो सीड येलो वाले रहते हैं वही पक जाते हैं। और अब ये सीजन आ गया है इनको ग्रो करने का, तो चलिए हम इनको ग्रो करते हैं। इनकी मिट्टी कैसी बनाई जाती है जिस वजह से आने वाले सीजन में हमें नए प्लांट मिल सकें और हमें सीजन से पहले ही इनमें हार्वेस्टिंग मिलने लगे। सबसे पहले हमें क्या करना है कि इसके जो येलो सीड है इनको हमें निकाल कर रखना है, अपने इधर अलग से निकाल कर रख लेंगे। फिर हम इसकी सॉइल बनाएंगे, इनको ग्रो करना बताएंगे आपको, बिल्कुल सरल तरीका आपको बताएंगे, जिस वजह से आपको ढेर सारे इसके प्लांट मिल जाएं और आपको अगली साल काफ़ी मात्रा में आपको इनकी हार्वेस्टिंग भी मिले। तो चलिए पहले हम इनके सीड निकालते हैं। तो जो इनके येलो सीड हैं यही सीड होते हैं, स्ट्रॉबेरी के अंदर कोई सीड नहीं रहता है। इसके ऊपर जो येलो कलर के सीड रहते हैं वो जब रेड हो जाती है हमारी स्ट्रॉबेरी तभी उसमें ये सीड निकलते हैं। आप देखिए कि मैंने इनके सीड को इस तरह से निकाल लिया है और आप देख सकते हैं कि जो इनके सीड थे वो काफ़ी छोटे होते हैं, इसलिए इनको छिलके के साथ ही बाहर निकालते हैं अगर, तो ये जल्दी से ग्रो भी हो जाते हैं और हमें आसानी भी होती है इनको ग्रो करने में। तो आप इस तरह से इनके सीड ग्रो कर सकते हैं और ईज़िली ही ग्रो हो जाते हैं। इनकी जब ग्रोथ हो जाएगी तभी हमें सबसे पहले सीजन में हमें हार्वेस्टिंग देंगे। तो चलिए सबसे पहले हम इनकी सॉइल बनाते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमने इसमें लिया है थोड़ा सा राख पाउडर, क्योंकि हमें इसमें अपने जो पॉट हैं इनमें ग्रो करना है। ये हम देखते हैं कि इसमें हमारी कितनी सीडलिंग ग्रो होती हैं और इनकी चौड़ाई ज़्यादा नहीं है, ये करीब 4 इंच गहरे ही हैं। बस इतने ही पॉट में हमें इनको ग्रो करना है, ज़्यादा गहराई वाले पॉट में इनको ग्रो नहीं करना है, क्योंकि गहराई का कोई मतलब ही नहीं है इनका ग्रो करने का, इसलिए हमें इसको कम गहराई में ही ग्रो करना पड़ेगा। कुछ सावधानियाँ ज़रूर रखनी पड़ेंगी जो कि आगे आपको बताने वाले हैं। इसमें हमने करीब 3 चम्मच हमने इसमें लिया है जो राख का पाउडर होता है लकड़ी का, वो लिया है। 1 मुट्ठी भरकर हमने इसमें लिया है अपना नीम केक ज़रूरी है, नीम का पाउडर जो रहता है, क्योंकि ये हमारे प्लांट में अगर फंगस आ रही है तो नहीं आने देगा और जो राख है उसकी वजह से हमारे प्लांट में कीड़े भी नहीं होंगे। ये है हमारी गार्डन सॉइल, जो कि हमारे प्लांट जो सूख जाते हैं, पुरानी मिट्टी हो जाती है, उसको हम सुखा कर रख लेते हैं, ये वही है। ये हमारी किचन कंपोस्ट है जो देखिए कि काफ़ी अच्छे से पक गई है और आप देखिए कि इसका टेक्सचर बहुत अच्छा है, बिल्कुल सॉफ्ट हो गई है, बिल्कुल भूरभूरी, देखिए बिल्कुल ब्लैक है।
अगर आपके पास इस तरह से किचन कंपोस्ट है तो आप उसका यूज़ ज़रूर इसमें कीजिए, क्योंकि इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आता है, अमेजिंग आता है और ये ब्लैक गोल्ड है हमारे गार्डनिंग के लिए। तो अगर आपसे संभव हो सके तो किचन कंपोस्ट का यूज़ ज़रूर कीजिए। अगर नहीं है तो फिर आप बर्निंग कंपोस्ट या गोबर की खाद का भी यूज़ कर सकते हैं। गोबर की खाद का यूज़ हम भी थोड़ा सा करेंगे, लेकिन इसको मिलाने में नहीं करेंगे। इसकी हम ऊपर से टॉपिंग करेंगे। टॉपिंग से क्या होगा कि इसके सीड जल्दी से ग्रो होंगे। तो देखिए कि हमने सबसे पहले क्या किया है। जो हमारी गोबर की खाद है ये करीब 2 साल पुरानी हो चुकी है और आप देख सकते हैं कि बिल्कुल ब्लैक है ये। अब हमें क्या करना है कि हमें इनको सबको अच्छे से मिला लेना है। इनको अच्छे से मिलाने के बाद ही हम इनको ग्रो करेंगे, क्योंकि इसमें जो फंगस आती है हमारी मिट्टी में, उसको फंगस को दूर करने के लिए हमने मिट्टी को सुखा लिया था, पूरे दिन की धूप दिखा ली थी। और जो हमारी किचन कंपोस्ट थी उसे भी हमने करीब 1 घंटे की धूप दिखा ली थी, जिस वजह से उसमें सूर्य की किरणें उसमें पहुंच चुकी हैं और उसमें ऑक्सीजन की मात्रा भी काफ़ी हो गई है। तो अगर आपके पास किचन कंपोस्ट है तो फिर आप उसको ज़रूर 1 घंटे की धूप दिखाइए, जिस वजह से अगर उसमें कोई भी इतने दिन से पड़ी है वो कंपोस्ट बन चुकी है तो उसमें कोई फंगस ना रहे। इस वजह से मैं तो हमेशा अपनी कंपोस्टिंग को थोड़ी सी धूप दिखाती हूँ, 1 घंटे की, ज़्यादा नहीं दिखाती हूँ। कंपोस्टिंग को धूप ज़्यादा नहीं दिखाना चाहिए, बिल्कुल ड्राई नहीं होना चाहिए, पर हाँ इतनी तो उसमें हो कि उसमें जो गीलापन है हल्का सा कम हो जाए, बस इतनी ही धूप दिखाती हूँ। ये अच्छे से कंपोस्टिंग हमारी मिल चुकी है। तो अब हम क्या करेंगे कि जो हमारे पॉट हैं हम इनको भर लेंगे, पर हमें इनको पूरा नहीं भरना है, कुछ छोड़ना भी है, जिस वजह से हम इसमें वाटरिंग करते हैं तो पानी के साथ इनके सीड ना बहें। और साथ में जो हम इसमें ऊपर से थोड़ी गोबर की खाद की जो लेयर लगाने वाले हैं वह भी अच्छे से सेट हो जाए। तो हमें इसको आधा ही रखना है। इस तरह से आपको भी ग्रो करना है, क्योंकि अगर सीड जर्मिनेट हो भी गए जल्दी, तब भी उनकी रूट्स इतनी जल्दी फैलने वाली नहीं हैं। अगर फैल जाएंगी तो फिर हम उनकी केयर भी आपको बता देंगे कि अगर उनकी रूट से प्लांट हमारे जल्दी से ग्रो हो गए तो फिर हम उनके साथ ऐसा क्या करें, जिस वजह से हमारे वो प्लांट हैं वो अच्छे से ग्रो हो जाए। आप देखिए कि मैंने इनको आधा रखा है। आधे रखने के बाद हमारे जो सीड हैं हमने इस तरह से कट कर लिया था छोटे छोटे पीस में। तो आप भी इस तरह से इनको, और आपको क्या करना है कि आप इस तरह से इनको थोड़ी थोड़ी दूरी पर रख दीजिए। थोड़ी दूरी पर ही रखना है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि इसमें ढेर सारे सीड हैं और ढेर सारे सीड हैं अगर, तो इसमें से कुछ तो प्लांट हमारे जर्मिनेट होंगे ही। तो आपको इस तरह से थोड़ी थोड़ी सी दूरी पर रखना है। आप इस तरह से करीब 4 या 5 पीस रख सकते हैं। मैं ज़्यादा पॉट नहीं यूज़ करने वाली हूँ, अपने केवल 3 ही पॉट में सभी सीड ग्रो करूँगी और इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। सीड से भी बहुत अच्छे से ग्रो हो जाते हैं। पिछली बार मैंने भी सीड से अपने प्लांट ग्रो किए थे, जिसका रिजल्ट आपने देखा है। और ये हमारे उसी के जो प्लांट हैं, कुछ सीड वाले प्लांट हैं और कुछ बचे नहीं थे तेज़ गर्मी की वजह से, वरना काफ़ी हो जाते हो। इस बार मैं इनकी जो ब्रांचों से जो प्लांट निकलते हैं उनके भी आपको प्लांट बनाकर बताऊंगी, क्योंकि इसमें जो इसकी ब्रांचों से प्लांट निकलते हैं वो 100% तक सक्सेस भी होते हैं। तो वह भी उस तरीके से भी मैं प्लांट लगाने वाली हूँ इस बार। और इस तरीके से भी आप देखिए कि मैंने इनको अच्छे से ग्रो कर लिया है, इसमें लगाया है। अब हम क्या करेंगे कि अब हम इसमें थोड़ी सी जो गोबर की खाद है उसकी पतली सी लेयर लगाएंगे, क्योंकि हमारे जो सीड हैं वो काफ़ी छोटे छोटे से हैं, ज़्यादा बड़े सीड नहीं हैं। अगर हम ज़्यादा बड़े सीड होते तो फिर ज़्यादा गहराई देते, लेकिन बहुत छोटे सीड हैं ये। तो अगर हम ज़्यादा गहराई में न दबा देंगे तो इनकी जर्मिनेशन कम हो जाएगी। इस वजह से बिल्कुल हल्की सी, बिल्कुल जरा सी ही इसमें
हमें गोबर की खाद मिलानी है। और गोबर की खाद हम क्यों मिला रहे हैं ऊपर से, मिट्टी के साथ क्यों नहीं मिलाई हमने सॉरी, क्योंकि इसमें हमने पहले तो किचन कंपोस्ट मिला दी है, तो कंपोस्ट की कोई कमी तो हमारे सीड को है नहीं। ऊपर से एक गोबर की खाद है जो नमी बनाए रखती है। हमें बार बार इसमें पानी नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि अगर ज़्यादा पानी देते हैं तो इनके सीड भी सड़ जाते हैं। तो हमें ज़्यादा पानी ना दें, इस वजह से हमें इसमें हल्की सी गोबर की खाद ऊपर से जब मिला देते हैं तो ये गोबर की खाद थोड़ी देर तक पानी होल्ड कर रखती है और हमारे सीड को ये नमी देती रहेगी और जर्मिनेशन इनकी अच्छे से हो जाएगी। आप देखिए कि मैंने इनको बिल्कुल पतली सी लेयर लगाई है, ज़्यादा मोटी लेयर नहीं लगानी है। अब हमें इसमें क्या करना है, अब हम इसमें कर देंगे भरपूर मात्रा में वाटरिंग। लेकिन वाटरिंग कैसे करेंगे, जो हमारी गोबर की खाद बची है, आप देखिए कि मैंने उसी में अच्छे से उसमें पानी मिला लिया है और बस हम वही पानी इसमें देने वाले हैं, जिस वजह से जो गोबर की खाद है वो लिक्विड रूप में पूरी मिट्टी में फैल जाएगी। और मिट्टी में फैलने से ये पूरी मिट्टी में नमी बनाए रखेगी और हमारे प्लांट जो हमने सीड डाले हैं वो जल्दी से जर्मिनेट हो जाएंगे। और आप देखिए कि मैंने इतना ही पानी इसमें मिलाया है जितनी इसको ज़रूरत थी। ऊपर की लेयर अच्छे से गीली हो चुकी है। अब हमें इसमें थोड़ा सा पानी इतना मिलाना है कि इसके जो पूरी मिट्टी है नीचे तक अच्छे से गीली हो जाए। तो हमें क्या करना है, इस तरह से पूरी मिट्टी को हमें अपनी गीली करना है हल्के हाथों से, जिस वजह से इनकी मिट्टी डिस्टर्ब ना हो। जो हमने ऊपर से गोबर की लेयर लगाई है वो ना हट पाए, वरना उसके सीड हैं जो इधर उधर हो जाएंगे और हमारी पूरी मेहनत बेकार हो जाएगी। और एक आप इंतज़ार करना पड़ेगा आपको काफ़ी समय तक। इनका करीब 60 दिन के बाद ही ग्रो होते हैं। इनके सीड काफ़ी देर में निकलते हैं, काफ़ी देर में इनके प्लांट निकलते हैं, इसलिए आपको इनको रखना है ढककर। अब जब आप इनको ढककर किसी छाया वाली जगह पर रखना है, या फिर अगर आप धूप में, आपकी छत पर कहीं धूप नहीं है, तो फिर आप इसमें ऊपर से कुछ ढक दीजिए, जिस वजह से इसमें धूप ना लगे। बस आपको पलट पलट कर देखना है रुक रुक कर कि कहीं इसमें प्लांट उग कर नहीं आ गए हैं। अगर प्लांट उग कर आ जाएँ तो फिर इन्हें बिल्कुल हल्की सी धूप देना है, करीब आधे घंटे की धूप, इससे ज़्यादा धूप नहीं देना है। तो आप ऐसी जगह पर रखें जहाँ की धूप छन कर आती है आपके इन प्लांट्स पर, उधर ही रखें, क्योंकि गर्मी की बहुत तेज़ धूप रहती है। बिना धूप के भी काफ़ी गर्मी रहती है हमारे इन प्लांट्स के लिए। इस वजह से आप ऐसी जगह पर रखें जिन्हें करीब आधे घंटे की धूप मिले, जिस वजह से इनके जो प्लांट हैं उन्हें धूप मिलेगी तो ज़्यादा अच्छे से ग्रो हो जाएंगे। लेकिन ज़्यादा तेज़ धूप मिलेगी तो ये जल जाएंगे। थोड़ा आप इंतज़ार करना। अगर आपको लगे कि काफ़ी टाइम हो गया है तो हाँ, लगेगा इनमें टाइमिंग के लिए, पर ये ग्रो ज़रूर होंगे और 100% ग्रो होंगे। आप इंतज़ार ज़रूर कीजिए, इनको छाया वाली जगह पर रखिए। और जब ऊपर की मिट्टी सूख जाए, आप देखिए कि काफ़ी ज़्यादा ड्राई हो चुकी है, तभी आप इसमें पानी दें, वरना पानी ना दें, वरना इसके जो सीड हैं वो गल जाएंगे। थैंक यू।